हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद कर रहा हूँ आपकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बोनस शेयर क्या है। आपको पता ही है, पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि डिविडेंड क्या होता है, उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में बात की थी। तो जिन भाइयों ने डिविडेंड वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग उसे अच्छे से देख लेना, क्योंकि डिविडेंड इस वीडियो में भी उसका नाम आएगा। तो मैं पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देखना। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप चैनल के होम पेज पर भी जाके उसे चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं और अच्छे से नॉलेज हासिल कर सकते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बोनस शेयर क्या होता है, साथ में कंपनी के मार्केट कैप पर बोनस का क्या प्रभाव पड़ता है, शेयर होल्डर पर बोनस का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, बोनस शेयर अच्छे होते हैं बुरे होते हैं, क्या हमें बोनस शेयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, अगर हमें लेना भी चाहिए तो ये हमें कब मिलेगा और क्यों मिलेगा, क्या हम उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ की रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को पूरा देखना, आधा अधूरा नॉलेज लेके मत जाना। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं। तो आपको पता ही होगा, कोई कंपनी अपने बिजनेस में कमाए गए धनराशि को कई तरीके से अपने मौजूदा जो शेयर होल्डर्स हैं उनके बीच बांटती है। पहला तरीका होता है शेयर डिविडेंड या बोनस शेयर के रूप में। दूसरा तरीका होता है कैश डिविडेंड या लाभांश के रूप में। तीसरा तरीका होता है संपत्ति डिविडेंड के रूप में। और चौथा तरीका होता है स्क्रिप्ट डिविडेंड के रूप में। और पांचवा तरीका होता है परिसमापन लाभांश। आज हम लोग इस वीडियो में बोनस शेयर के बारे में बात करने वाले हैं, इस तरीके के बारे में। बाकी के तरीके जो हैं वो आपको पिछली वीडियो में हमने डिटेल में समझा दिए। तो चलिए वीडियो को लंबा न करते हुए सीधे मेन मुद्दे पे आते हैं और समझते हैं कि बोनस शेयर आखिर में क्या होता है। तो जब कोई कंपनी अपने मौजूदा शेयर धारकों को एक निश्चित अनुपात में अतिरिक्त शेयर जारी करती है तो इस अतिरिक्त शेयर को बोनस शेयर कहा जाता है। शेयर होल्डर के लिए बोनस शेयर बिना किसी अतिरिक्त लागत के मिलता है, यानी कि अगर कोई एलिजिबल है तो उसे बोनस शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी की तरफ से मिलता है। उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब ये कहाँ मिलता है, तो ये सीधे आपके डीमेट अकाउंट में आता है, सीधे आपके डीमेट अकाउंट में आता है एक्स्ट्रा शेयर के रूप में। ठीक है, डिविडेंड आपको कहाँ मिलता था, तो सीधे आपको बैंक अकाउंट में मिलता था। ये आपको कहाँ पे मिलेगा, ये आपको डीमेट अकाउंट में मिलेगा। ठीक है। अब जानते हैं कि कंपनियां बोनस शेयर क्यों जारी करती है। तो उसके पीछे कई सारे लॉजिक होते हैं, कई सारी वजहें होती हैं, उन सबको धीरे धीरे करके हम लोग समझते हैं। पहली जो वजह हो सकती है वह यह है कि कंपनी को कैश की आवश्यकता हो। जब कंपनी को अपने बिजनेस में अच्छी कमाई करने के बाद भी पूंजी की आवश्यकता होती है, लेकिन कंपनी साथ में यह भी चाहती है कि वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दे, तो कंपनी अपने मौजूदा शेयर धारक को डिविडेंड के रूप में बोनस शेयर इशू कर देती है, जिससे कंपनी के पास कैश भी बच जाता है, साथ में शेयर धारकों को डिविडेंड के रूप में एक्स्ट्रा शेयर भी मिल जाता है। दूसरा जो वजह होता है कंपनी को बोनस इशू देने के पीछे, कभी कभी कंपनियां बाजार में अपनी साख बनाने के लिए भी डिविडेंड तथा बोनस शेयर एक साथ दे देती है, जिससे कंपनी शेयर होल्डर को डिविडेंड देगी या बोनस शेयर देगी या दोनों देगी, या कौन डिसाइड करता है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं। ठीक है, कंपलसरी नहीं है कि कोई भी कंपनी बोनस इशू या डिविडेंड देगी ही देगी, या कंपनी के ऊपर है भाई, आप जबरदस्ती बाध्य नहीं कर सकते। ठीक है, तीसरा जो मेन वजह है सकारात्मक छवि बनाने के लिए। अभी आपने ऊपर भी देखा, कंपनी कभी कभी क्या करती है, अपनी इमेज को भी या ब्रेकिंग न्यूज में आने के लिए भी क्या करती है, बोनस शेयर जारी कर देती है। इससे इन्वेस्टर और ट्रेडर दोनों को फायदा होता है। ठीक है, चौथा जो बहुत बड़ी वजह माना जाता है कि वो शेयर के प्राइस को कम करने के लिए। कभी कभी कंपनी जब अच्छी परफॉर्म कर रही होती है, उसमें उसके शेयर का प्राइस काफ़ी ऊपर पहुंच जाता है, तो उसमें जो आम निवेशक होते हैं वो इन्वेस्ट नहीं कर पाते। तो कंपनियां चाहती है कि आम निवेशक भी उसकी ग्रोथ, कंपनी की ग्रोथ का फायदा ले सके। ठीक है, इसलिए भी क्या करती है, बोनस इशू जारी कर देती है। बोनस इशू जिस अनुपात में जारी होता है, शेयर का प्राइस भी उसी अनुपात में कम हो जाता है। तो इससे जो छोटे पूंजी निवेशक होते हैं ना, वो भी कंपनी की ग्रोथ का फायदा ले सकते हैं इन्वेस्ट करके। अब आइए बोनस शेयर को हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी ए है जिसके पास कुल शेयर की संख्या 1 लाख है, मानना है, ठीक है, इमेजिनेशन नंबर है यह सब। मान लीजिए कोई कंपनी ए है जिसके पास कुल शेयर की संख्या 1 लाख है और कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, 1 रुपये है, और एक शेयर की कीमत कितनी है, 150 रुपीज़। फेस वैल्यू अलग होता है, ये जो शेयर की कीमत ये मार्केट प्राइस है, ये फेस वैल्यू है। ठीक है,
तो मान लीजिए कंपनी ए है जिसकी कुल शेयर की संख्या कितनी है, 1 लाख है, और कंपनी की शेयर की कीमत की शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, 1 रुपीज़ है। कंपनी अब फेस वैल्यू क्या होता है, मार्केट वैल्यू क्या होता है, ये कल मैंने वीडियो में बताया डिविडेंड वाले, तो वीडियो वाइज देखना तो पड़ेगा, आधा अधूरा नॉलेज लेके काम नहीं चलेगा। और मान लीजिए शेयर की मार्केट प्राइस अभी कितनी चल रही है, 150 रुपीज़, तो कंपनी का कुल मार्केट कैप कितना होगा, 1 लाख गुणे 1 लाख क्या है, शेयर की कुल संख्या है, और अभी मार्केट प्राइस कितना चल रहा है एक शेयर का, 150 रुपीज़, तो टोटल कितना हुआ, 1,50,00,000 रुपए। नंबर याद है? चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम मान लेते हैं कंपनी ने अपने शेयर धारकों के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए 4:1 का बोनस देने का अनाउंसमेंट किया है। यानी कि कंपनी हर एक शेयर के बदले आपको कितने एक्स्ट्रा शेयर देने वाली है, 4 अतिरिक्त शेयर देने वाली है। अब यदि आप मान लीजिए कि आपके पास कंपनी के 100 शेयर मौजूद हैं, तो आपको कितना एक्स्ट्रा शेयर मिलेंगे, 400 एक्स्ट्रा शेयर आपको मिलने वाले हैं। इस प्रकार कंपनी ए के सभी शेयर धारकों को 4 गुना शेयर अतिरिक्त प्रदान होगा। ये तो आपको हो गया। अब आपके पास मान लीजिए 100 शेयर पहले थे, कंपनी ने कहा भैया हम तुमको 4:1 के अनुपात में बोनस देंगे, यानी कि अगर आपके पास 1 शेयर है तो आपको उसके बदले 4 एक्स्ट्रा शेयर मिलेंगे। तो अब टोटल आपके पास कितने शेयर हो जाएंगे, पहले आपके पास कितने थे, 100 शेयर थे, अब टोटल कितने हो जाएंगे, 100 + 400, 500 आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। मतलब 500 आपके डीमैट अकाउंट में एक्स्ट्रा दिखेंगे आपको अगले दिन, जिस दिन बोनस आपके अकाउंट में जुड़ेगा, ठीक है। और इसके कंपनी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि कंपनी के पास पहले से कुल आउटस्टैंडिंग शेयर कितने थे, 1 लाख थे। अब बोनस इशू होने के बाद कंपनी का कुल आउटस्टैंडिंग शेयर कितना होगा, 1 लाख में 4 गुना शेयर एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, टोटल कितना होगा, 5 लाख शेयर। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं रह गया। कोई भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं अगली वीडियो में उसे क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ओके, अब बात कर लेते हैं कि इस जो कंपनी बोनस इशू करती है उसका कंपनी के मार्केट कैप पर और शेयर होल्डर के पोर्टफोलियो पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जब भी किसी कंपनी के बोनस देने से जिस अनुपात में शेयर आपको मिलता है उसी अनुपात में शेयर की प्राइस कम हो जाती है। अर्थात बोनस शेयर का आपके पोर्टफोलियो पे कंपनी की शेयर की कुल वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ना तो आप ये मत सोचिए कि आपके पास अगर आप ये मत सोचिए कि आपको 400 एक्स्ट्रा शेयर मिल गया तो आपको 400 एक्स्ट्रा शेयर का प्रॉफिट भी मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको 4:1 के अनुपात में अगर बोनस शेयर मिल भी रहा है तो उसका प्राइस भी उसी अनुपात में कम हो जाता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो इसका आपके पोर्टफोलियो पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। आपके पोर्टफोलियो की जो वैल्यू, मान लीजिए आपके पास 100 शेयर्स थे, ठीक है, उसकी मार्केट प्राइस कितनी चल रही थी, 150, तो 150 गुणे 100 कितना होगा, 15,000। तो मान लीजिए आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी थी, 15,000। अब बोनस शेयर मिलने के बाद आपके पोर्टफोलियो में कितने शेयर हो जाएंगे, 500 शेयर हो जाएंगे, और उसी अनुपात में शेयर का प्राइस भी कम होगा। तब भी उसी अनुपात में शेयर का प्राइस भी कम होगा, तब भी आपके पोर्टफोलियो का वैल्यू 15,000 ही रहेगा। तो मतलब आपके पोर्टफोलियो में कोई चेंज नहीं आने वाला। सेम ऐसे ही है, मार्केट कैप में भी कोई चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि जो मार्केट प्राइस है वो पहले 150 से कितना कम हो जाएगा। जिस अनुपात में आपको बोनस मिलेगा उसी अनुपात में वो मार्केट प्राइस भी कम होगा। समझ रहे हो मेरी बात। तो अब ये क्लियर हो गया कि आपके पोर्टफोलियो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। यानी कि अगर आपको बोनस शेयर मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सेम ऐसे ही है, कंपनी द्वारा बोनस इशू करने पर शेयर होल्डर की शेयर वैल्यू तथा कंपनी के मार्केट कैप पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस अनुपात में हमें बोनस के रूप में शेयर मिलते हैं उसी अनुपात में शेयर की प्राइस कम हो जाती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात। चलिए अब हम लोग बोनस शेयर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट डेट हमें पता होना चाहिए, जैसे कि बोनस अनाउंसमेंट डेट, बोनस घोषणा तिथि। तो जिस तारीख को कंपनी अनाउंस करती है कि हम बोनस देने वाले हैं उस डेट को बोनस अनाउंसमेंट डेट कहते हैं। दूसरी जो इम्पोर्टेंट डेट है वो है रिकॉर्ड डेट। जिस दिन कंपनी बोनस देने के लिए अपने शेयर धारकों की सूची बनाती है उस तिथि को रिकॉर्ड तिथि कहते हैं। यानी कि यदि आप बोनस शेयर का लाभ उठाना चाहते हैं तो कंपनी की शेयर रिकॉर्ड तिथि को आपके पोर्टफोलियो में होना आवश्यक। क्लियर। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट डेट है वो है एक्स बोनस डेट। पहले शेयर का सेटलमेंट टाइम T+2 होता था,
इस कारण से बोनस पाने के लिए आपको कम से कम 2 दिन पहले शेयर को खरीदना होता था। जिन लोगों को T+2 सेटलमेंट के बारे में नहीं पता, मैं उनका डाउट क्लियर कर दूं। T+2 सेटलमेंट का मतलब होता है यदि शेयर आप आज खरीदते हैं, ठीक है, तो आपके डीमैट अकाउंट में 2 दिन बाद वह शेयर ऐड होगा, तो इसे T+2 सेटलमेंट कहते हैं, जो कि 27 जनवरी 2023 से चेंज होकर क्या हुआ, T+1 सेटलमेंट हो गया। जब T+2 सेटलमेंट था तब आपको कम से कम 2 दिन पहले शेयर खरीदना होता था, ठीक है। वो रिकॉर्ड डेट से 2 दिन पहले एक्स बोनस डेट होता था, उस डेट को एक्स बोनस डेट कहते थे। लेकिन अब T+1 सेटलमेंट है तो आपको रिकॉर्ड डेट से 1 दिन पहले ही आपको शेयर खरीद लेना है अगर आपको बोनस का फायदा लेना है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो डेट है वो है बोनस शेयर जमा तिथि, बोनस शेयर क्रेडिट डेट। जिस दिन या जिस तारीख को बोनस आपके डीमैट अकाउंट में आता है उसे बोनस शेयर जमा तिथि कहते हैं। ये 4 इंपॉर्टेंट डेट थे जो आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट नहीं रह गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब हम लोग पढ़ते हैं या समझते हैं कि कौन बोनस पाने के लिए पात्र है। हाँ, आप भी अगर बोनस का फायदा लेना चाहते हो तो उसके लिए पहले कम से कम एलिजिबल तो हो। अब एलिजिबिलिटी के लिए क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं। बोनस शेयर की एक मात्र पात्रता है कि रिकॉर्ड डेट वाले दिन आपके डीमैट खाते में शेयर की होल्डिंग होनी चाहिए। यदि आपके पास कंपनी के शेयर पहले से मौजूद है तथा आप कंपनी के बोनस शेयर का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको कम से कम रिकॉर्ड डेट तक आपको होल्ड करना पड़ेगा। मतलब रिकॉर्ड डेट, जो एक डेट कंपनी डिसाइड करती है कि भाई अगर इस तारीख तक आपके डीमैट अकाउंट में उस कंपनी का शेयर है तो आपको बोनस शेयर मिलेगा। समझ रहे हैं? क्लियर हो गया। यदि आपके पास कंपनी के शेयर पहले से नहीं है लेकिन आप कंपनी के बोनस इशू लाभ लेना चाहते हैं तो कम से कम एक्स डेट के दिन आपको शेयर खरीदना होगा, आवश्यक है। एक्स डेट का मतलब एक्स बोनस डेट, जो कि रिकॉर्ड डेट के 1 दिन पहले होता है, क्योंकि T+1 सेटलमेंट है। आप आज खरीदेंगे तो अगले दिन शेयर आपके डीमैट अकाउंट में आएगा। समझ रहे हैं? तो जो एक्स बोनस डेट होता है वह रिकॉर्ड डेट के 1 दिन पहले होता है। तो यदि आप बोनस का लाभ लेना चाहते हैं तो कंपनी के बोनस इशू का लाभ लेना चाहते हैं तो कम से कम एक्स डेट के दिन आपको शेयर खरीदना होगा। समझ रहे हैं आप? एक्स डेट रिकॉर्ड डेट के 1 दिन पहले का डेट होता है। यदि आप एक्स डेट के दिन शेयर खरीदेंगे तो रिकॉर्ड डेट वाले दिन शेयर आपके डीमैट खाते के होल्डिंग में आ जाएगा तथा आप बोनस शेयर के हकदार हो जाएंगे, बोनस शेयर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं बोनस शेयर से कंपनी को क्या फायदा होता है। बोनस शेयर से कंपनी को जो पहला फायदा होता है वह यह होता है, कंपनी जिस रेशियो में बोनस इशू करती है शेयर का प्राइस भी उसी रेशियो में कम हो जाता है। शेयर का प्राइस कम हो जाने से छोटी पूंजी के जो निवेशक होते हैं वो भी कंपनी में आसानी से निवेश कर पाते हैं। इससे कंपनी की लिक्विडिटी में वृद्धि होती है और इंट्राडे ट्रेडर के लिए बेटर होता है। जो इंट्राडे ट्रेडर होते हैं उन्हें चाहिए क्या? लिक्विडिटी ही चाहिए होती है। दूसरा, कंपनी द्वारा बोनस इशू करने से बाजार में कंपनी का पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, पॉजिटिव इंपैक्ट जाता है, पॉजिटिव इमेज बनती है। तो ये हो गया। तीसरा जो फायदा है वह है बोनस इशू करने वाली कंपनी ब्रेकिंग न्यूज में आ जाती है। इससे जो निवेशक कंपनी के बारे में नहीं जानते वो भी कंपनी तथा चार्ट का फंडामेंटल एनालिसिस तथा टेक्निकल एनालिसिस करने लगते हैं। समझ रहे हो आप? ये फायदे होते हैं जो बोनस शेयर से कंपनी को जो फायदा मिलता है। चौथा जो फायदा है, बोनस इशू कर कंपनी अपने रिजर्व को भी संतुलित करती है। ठीक है, ये तो हो गया कंपनी को फायदा। अब हम लोग समझते हैं कि बोनस से निवेशक को क्या क्या फायदे हो सकते हैं। निवेशक को जो पहला फायदा होता है, बोनस इशू होने के बाद निवेशक के पास पहले से अधिक शेयर हो जाते हैं। वो सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं कि भैया पहले हमारे पास 100 थे, कंपनी ने 4:1 में शेयर जारी किया, अब हमारे पास 500 शेयर है। तो ये सिर्फ दिखाने के लिए होता है, क्योंकि उसका प्राइस, उसकी जो वैल्यू होती है वो उतनी ही रहती है जो बोनस मिलने से पहले थी। समझ रहे हो आप मेरी बात? बोनस मिलने से पहले जो उसके पोर्टफोलियो की वैल्यू थी, बोनस मिलने के बाद भी उतनी ही रहती है। तो क्या मतलब हुआ? कोई मतलब नहीं हुआ। तो बस सिर्फ दिखाने के लिए होता है कि हाँ आपके पास जहाँ 100 शेयर थे अब भाई आपके पास 500 शेयर है। दूसरा, बोनस इशू होने के बाद कंपनी के शेयर की प्राइस पहले से कम हो जाती है, जिस कारण से कम पूंजी के निवेशक भी कंपनी में निवेश कर पाते हैं और कंपनी के ग्रोथ का लाभ उठा पाते हैं। तीसरा, बोनस इशू होने के बाद कंपनी की शेयर की संख्या बढ़ जाती है, जिस कारण से शेयर में वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। अतः इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले ट्रेडर के लिए भी शेयर उपयुक्त हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया, पहले कंपनी की आउटस्टैंडिंग शेयर कितनी थी? 1 लाख थी। जब कंपनी ने 4:1 में बोनस शेयर दिया तब कंपनी की टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर कितनी हो गई?
5 लाख हो गई, तो कंपनी की शेयर की संख्या भी बढ़ जाती है। ठीक है। चौथा है बोनस शेयर देने के बाद कंपनी का सेंटीमेंट पॉजिटिव हो जाता है, जिस कारण से निवेशक निवेश करने के लिए आगे आते हैं और इस कारण से शेयर में डिमांड आती है तथा शेयर धीरे धीरे ऊपर जाने लगता है। तो जो पहले से खरीद के रखे उन्हें प्रॉफिट भी मिलता है, जिसका लाभ शेयर धारकों को मिलता है। ठीक है। अब आते हैं मेन मुद्दे, बोनस शेयर अच्छा है या बुरा है। अभी तक आपने वीडियो में जो कुछ देखा सीखा, उसके बेस पे बताइए कि बोनस शेयर आपके लिए अच्छा है या बुरा है, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। अब आइए हम लोग भी देख लेते हैं बोनस शेयर अच्छा आता है या बुरा होता है। सामान्य नजरिए से देखा जाए तो बोनस शेयर देने वाली अधिकतर कंपनियां अच्छी होती हैं। बोनस शेयर इशू करने वाली कंपनी के शेयर एक निश्चित अनुपात में कम हो जाते हैं, जिससे ट्रेडर तथा निवेशक को ट्रेड करने में अधिक पूंजी की आवश्यकता नहीं होती। तो इस हिसाब से अच्छा। अब हर कोई तो एमआरएफ का शेयर खरीद नहीं सकता, समझ रहे हो आप मेरी बात। हर कोई, अब आप चाहते कि भाई मैं भी एमआरएफ का शेयर खरीद लूँ, तो एमआरएफ का एक शेयर 1 लाख से ऊपर का आता है। हम कोई नॉर्मल ट्रेडर या नॉर्मल इन्वेस्टर तो नहीं खरीद सकता भाई, किसी की कैपिटल ही 1 लाख होती है। तो सब कोई एमआरएफ का तो ट्रेड नहीं, एमआरएफ का एक शेयर तो बाई कर नहीं सकता। तो अगर एमआरएफ जैसे भी नेस्ले ने क्या किया, स्प्लिट किया। हाँ, स्प्लिट करना और बोनस इशू करना दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है। ये आगे जब स्प्लिट वाला हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में बात करेंगे। तो अभी फिलहाल ये समझ लेते हैं, नेस्ले ने स्प्लिट किया था। तो जैसे आप मान लीजिए एमआरएफ बोनस इशू कर दे, तो बोनस जिस अनुपात में इशू होगा उस अनुपात में एमआरएफ का शेयर भी कम हो जाएगा, शेयर का प्राइस भी कम हो जाएगा। तो इससे हम लोग भी जो छोटे पूंजी निवेशक होते हैं वो भी इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो इसीलिए बोनस इशू करने से एक फ़ायदा ये होता है कि जो छोटे पूंजी निवेशक होते हैं, जो स्मॉल इन्वेस्टर वाले होते हैं, जिनके पास स्मॉल कैपिटल होती है, वो भी इन्वेस्ट कर पाते हैं। समझ में आया। बोनस देने वाली कंपनियों का सेंटीमेंट कुछ समय के लिए पॉजिटिव हो जाता है और बोनस देने वाली कंपनी अचानक से सुर्खियों में आ जाती है। बोनस शेयर के इसी पॉजिटिव सेंटीमेंट का लाभ उठाने के लिए कुछ ऐसी भी कंपनियां बोनस इशू करती हैं जिन्हें इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। जो कंपनी अपने बिजनेस में लाभ नहीं कमा पा रही है, या कंपनी का बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा, या कंपनी में कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है, तो इस प्रकार की कंपनी यदि बोनस इशू कर रही है तो आपको निवेश करने से पहले विचार करने की आवश्यकता है। ठीक है। हाँ, कुछ कंपनियां होती हैं ना, जैसे अच्छी कंपनियां होती है, ब्लू चिप कंपनियां हो गई, जो लगातार प्रॉफिट कर रही हैं, वो बोनस या डिविडेंड देती है तो बात समझ में आती है। लेकिन जो माइनस में चल रही हैं, जो लगातार कर्ज लेके ग्रो कर रही हैं, ग्रो ही नहीं कर रही हैं, लगातार कर्ज पे कर्ज उन पे लगता ही जा रहा है, वो लोग अगर बोनस जारी करे और इस उम्मीद में करे कि बोनस जारी करने वाली कंपनियां अच्छी कंपनी मानी जाती है, मार्केट में उसकी इमेज सुधरती है, इस उद्देश्य से करे, तो भाई साहब उनका इंटेंशन अच्छा नहीं है और ऐसी कंपनियों में बहुत बच बचाकर निवेश करना चाहिए। तो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको बोनस शेयर के बारे में सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, कोई भी डाउट बचा नहीं होगा। तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों, अपने परिवार के साथ जो इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हो उनके साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और अच्छे से ट्रेडिंग करिए, अच्छे से इन्वेस्टमेंट कीजिए, पैसा बनाते रहिए।